स्टार्ट किया गया। देखिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो है उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले तो हम लोग को मुंह से ये वर्ड आता है केमिकल। केमिकल क्या होता है? केमिकल किसको बोलते हैं? रसायन। वो तो हिंदी हो गया, आखिर केमिकल बोलते किसको है? जो कि बहुत सारे चीज से मिल करके, जस्ट लाइक बहुत सारे एलिमेंट से मिल करके जो प्रोडक्ट बना उसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल। जस्ट लाइक जो हम लोग खेतों में के एनपी वगैरह जो डालते हैं, जो खाद वगैरह डालते हैं, वो केमिकल बेस्ड होता है। केमिकल के थ्रू बनाया गया उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? केमिकल। अब आता है रिएक्शन। अब देखिए वो एक चीज आप देखिए बाबू, जब केमिकल को किसी चीज के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो अलग हो जाता है, चेंज मतलब कुछ अलग बन जाता है। जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए बर्निंग ऑफ ये पेपर। जैसे मान लीजिए कि ये पेपर जो है वो आपका एक केमिकल है, ठीक है, और जो ये बर्निंग है वो रिएक्शन है। तो क्या जो पेपर है उसको जब हम जला रहे हैं तो वो जल जा रहा है, लेकिन जलने के बाद क्या हो जा रहा है? एक नया प्रोडक्ट आ जा रहा है, और उस नए प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? राख कहते हैं। समझ आया है ना? और केमिकल रिएक्शन को हम लोग फिर से वापस से चेंज नहीं कर सकते। इस पेपर को क्या हम लोग फिर से बना सकते हैं? पेपर नहीं बना सकते, राइट। अब केमिकल रिएक्शन और एक हो गया इक्वेशन। इक्वेशन इट मींस दैट अमाउंट ऑफ द केमिकल प्रेजेंट इन द रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O, ये क्या हो गया? एक इक्वेशन हो गया। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज कॉल्ड वाटर। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया आपका जो H लिखा हुआ है, ये हो गया इक्वेशन। समझ में आ रहा है? अब देखिए हमको पता कैसे चलता है कि कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझिएगा कि आप लोग को एक क्लास से पढ़ाया गया होगा केमिकल रिएक्शन और एक फिजिकल रिएक्शन। पढ़े हैं? केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन, दोनों में क्या अंतर था याद है? फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में क्या अंतर था? केमिकल रिएक्शन को हम लोग वापस नहीं ला सकते थे। हाँ, और फिजिकल में हम लोग वापस उसको ला सकते थे। रिवर्सिबल चेंज होता है, यही ना? लेकिन अब हमको बताइए, जैसे मान लीजिए कोई कांच का बोतल है, वो टूट गया, तो वो क्या, कौन सा चेंजेस है, केमिकल या फिजिकल? फिजिकल। रीजन? कुछ नया सब ये क्या बोलते हैं, वो तो वापस से रिवर्स नहीं हो सकता है। अब अगर हम उसको मेल्ट करके नहीं, वो रिवर्स नहीं हो सकता। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। हम लोग केमिकल रिएक्शन में क्या जानते हैं? न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। समझ में आया? इट इज रिवर्सिबल होता है, नो डाउट, लेकिन इट इज इरिवर्सिबल। यही सब चीज पढ़े हम लोग अच्छे से। टेस्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप लोग देखे होंगे दाल चावल ये सब को बहुत देर से अगर रखे हुए रहते हैं तो क्या होता है? अगर मान लीजिए सुबह बनाए हैं और शाम में देख रहे हैं तो क्या हो जाता है अभी गर्मी के मौसम में? रीजन इसके पीछे का, इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो हम लोग अगर मान लीजिए हैंड से टच की, या फिर जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट बैक्टीरिया है, आज गर्मी के मौसम में ईस्ट जो होता है ना, ईस्ट, जस्ट लाइक दही, गर्मी के मौसम में आप दही बहुत अच्छे से जम जाता है, ठंड के मौसम में नहीं जमता, क्योंकि गर्मी में ईस्ट जो है ना वो रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोड्यूस होने में बहुत ही ज्यादा तेज होता है, माहिर होता है। समझ में आ रहा है? तो जो हमारा खाना है वो भी किसी ना किसी चीज से बना हुआ है। जैसे दाल भी कोई ना कोई चीज से बना हुआ है। जैसे मान लीजिए दाल किससे बना हुआ है? किसी प्रोटीन से बना हुआ है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो जो पाया जाता है उसी से क्या बना हुआ है? दाल बना हुआ है। अब जनरली जब हम दाल को रख दें वहां पे कुछ देर के लिए, शाम तक में, तो बाहर का जो हवा होता है ना, बाहर का जो हवा होता है वो उसके साथ जाकर के रिएक्शन करता है, और वही रिएक्शन करने के बाद वो क्या बनाता है? ऑक्सीडाइज बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सीडाइज। ये ठंड में कम होता है लेकिन गर्मी में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गर्मी में स्प्रेडिंग ऑफ एयर इज वेरी हाई। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर अभी परफ्यूम यहाँ पे डालेंगे तो ये पूरा रूम में तुरंत आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ठंड के मौसम में अगर डालते हैं तो उसको फैलने में थोड़ा सा समय लगता है। रीजन? क्योंकि वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? कम होता है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है? सोचिए हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ फिजिक्स का भी पार्ट को कवर कर लिए और कुछ बायोलॉजी का भी पार्ट को कवर कर लिए। समझ में आ रहा है ना बात को? तो अगर मान लीजिए चेंज इन टेस्ट हो गया, चेंज इन टेस्ट हो गया तो वो क्या है? केमिकल चेंज है या नहीं है? समझ में आ रहा है? चेंज इन कलर हो गया तो, मान लीजिए चेंज इन स्टेट हो गया तो, चेंज इन स्टेट भी केमिकल चेंज ही है। समझ में आ रहा है?
तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में ज्यादा अंतर नहीं है इसका में, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में ज्यादा अंतर नहीं है। क्या बोल रहे बताओ, आइए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बैठिए, हाँ सामने बैठिए। आज आप लोग का हम टाइम टेबल और वो क्या बोलते हैं वो दे देंगे, सीट अरेंजमेंट दे देंगे, ठीक है। अब चेंजिंग द टेम्परेचर, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप एक चीज देखिएगा कि अच्छा ये बताइए, आइसक्रीम जो है वो ठंडा है या गर्म है? कौन बोलता है ठंडा है और कौन बोलता है गर्म है? आइसक्रीम तो बस एक क्रीम है, उसको हम लोग ठंडा करके खाते हैं। तुम तो एकदम लंबे चौड़ा बताने लगता है। हम पूछ रहे हैं आइसक्रीम ठंडा है या गर्म है? एक्चुअली आइसक्रीम जो है ना वो गर्म होता है, टेम्परेचर माइनस वाला जो होता है वो गर्म होता है। क्यों? उसके लक्षण से देखा जाता है। कैसे? मान लो कि जब आग से जलता है तो हाथ कैसा हो जाता है, लाल लाल। हाँ, और तुम जब आइसक्रीम को कुछ बर्फ को कुछ देर रखे रहोगे तो तुम्हारा स्किन भी लाल लाल हो जाएगा, तो वो रेडनेस जताता है कि हाँ ये बर्न करता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझे? हाँ। चलो, तो हम यहाँ क्या बताने बात जा रहे थे तुमको, हम यहाँ पे बस यही बताना चाह रहे थे तुमको कि जो टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बढ़ा दें तो क्या होगा, गैसेस जो भी मटेरियल होगा उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, तेजी से करने लग जाएगा वो। वेरी गुड, जिसकी वजह से उसके अंदर का एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गुड, यहाँ तक हम लोग समझ में आ गया। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो एक एग्जांपल है यहाँ पे क्या कि एक हम लोग मैग्नीशियम को लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, मैग्नीशियम को लिए हुए हैं, ठीक है। और उसको हम लोग बर्न कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। मैग्नीशियम क्या है, ये मैग्नीशियम इज अ मेटल, मेटल मतलब हाँ मेटल मतलब एक एलिमेंट है जिसमें हम ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ने के बाद ये क्या बन जाता है, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2 होता है या फिर MgO2 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम लोग जोड़े तो वो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे कि दो एलिमेंट जो है वो एक साथ जुड़ गया। तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि दो चीज मिला इसमें और एक नया चीज का निर्माण हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बायोलॉजी टर्म में समझते हैं इसको, तो एक फीमेल और एक मेल बॉडी जब रिएक्शन होता है, केमिकल वे में रिएक्शन होता है एग और स्पर्म का, तब एक नया प्रोडक्ट बन करके आता है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। केमिस्ट्री वे में अगर समझ आया जाए तो ऐसे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो दो चीजों का मिल जाना और एक नया चीज नया बन जाना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? इक्वेशन समझ में आया किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक बार और केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को दो फॉर्म में लिखा जाता है बाबू, एक वर्ड के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे मैग्नीशियम को पूरा का पूरा लिख दो, MAGNIUSM जो भी है, मैग्नीशियम पूरा हो गया। अब इसी मैग्नीशियम को तुम Mg करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यही होता है इक्वेशन, नथिंग एल्स, ठीक है। और ऑक्सीजन को भी OXYGEN करके लिख सकते हो और प्लस O लिख सकते हो, यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझे? Symbolic representation of any element is known as its equation. गुड। अब देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिखते कैसे, क्या लिखने हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइटिंग, ये भी जस्ट बता दिए तुमको, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, राइटिंग अ केमिकल। अब जैसे मैग्नीशियम को हम लोग क्या लिखेंगे, Mg, और ऑक्सीजन को O2, और क्या आ जाएगा, MgO। समझ में आया? ये क्या है, प्रोडक्ट, और ये क्या है, रिएक्टेंट। हाँ रिएक्टेंट या फिर एलिमेंट। और ये किसके बेसिस पे हो रहा है, हीट के बेसिस पे, ठीक है। और जनरली जब रिएक्शन हो जाता है तो इस रिएक्शन में ये बन कैसे जाता है मैग्नीशियम, पता है, पाउडर की जैसा बन जाता है, कैसा, व्हाइट पाउडर, क्या, व्हाइट पाउडर। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखते हैं। देखो अब ये वाला बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन बहुत ही मजेदार है, इसको ऐसे समझना कि कभी नहीं भूल पाओ। समझ आ रहा है ना? हम ऐसा समझा भी देंगे कि तुम लोग कभी भूल ना पाओ इसको, ठीक है। जनरली हम लोग किसी चीज को अगर हमको
बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, दोनों बराबर, राइट, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग एक समय तराजू से बैलेंस करते हैं ना, सब्जी और बटखरा सबको, उसी तरीके से हमको यहाँ पे बैलेंस करना है किस चीज को, इक्वेशन को। समझ में आ रहा है, और कुछ नहीं करना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं आपको, mg को देखिए, देखिए क्या है, मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, रिएक्ट करके क्या बनाया, MgO। देखिए तो मैग्नीशियम है इधर, तो एक मैग्नीशियम लिख दिए, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, और इधर साइड में देखिए ये मान लेते हैं LHS है, और ये मान लेते हैं RHS है। एकदम टेबल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ अब ये LHS, अब RHS में क्या है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, हाँ ठीक है। मैग्नीशियम इधर कितना है, 1 है, इधर मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो ये बैलेंस है कि नहीं है। लेकिन इधर देखिए तो ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है बाबू, कि इसको अब हम कैसे 2 बनाए, तो इसको 2 बनाने के लिए आगे 2 लगा देंगे, है ना। तो अब लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम कितना आ गया, नया वाला मैग्नीशियम कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैग्नीशियम बैलेंस है क्या, नहीं, और ऑक्सीजन जो एक था अब वो बैलेंस हो गया ना। अब देखिए हम यहाँ पे अगर मैग्नीशियम की जगह पे 2 लगा दे, तो ये 1 था पहले से, लेकिन नया वाला वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यही हो गया तुम्हारा बैलेंसिंग द इक्वेशन। समझ में आया। देखो इसमें बहुत सारा बच्चा लोग परेशान होता है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस एक टेबल बनाना है, और उस टेबल में जितना एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है वो सबको लिख देना है, और कितना अमाउंट में प्रेजेंट है वो लिख देना है, और कैसे उसको कितना नंबर से उसको मल्टीप्लाई करे कि वो बैलेंस हो जाए, बस ये सोचना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख लीजिएगा, है ना, नहीं तो फिर से हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए एक और दिया हुआ है ZnHO लिखते हैं, ठीक है। इसको अब आप लोग कीजिएगा, आप लोग का ये होमवर्क है। Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन, और फिर क्या होगा, ZnSO4 प्लस H2, हाँ H2। इसमें और एक चीज आ गया है, ठीक है, ये आगे जाकर के और बताएंगे, टेंशन नहीं। ये वाले को हम अभी सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी एक जो है वो आप लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल सा एक टेबल बनाएंगे, राइट। एक में हम लोग क्या लिखेंगे, एटम का नाम, एलिमेंट का नाम सॉरी, और नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट। फिर क्या इधर क्या लिखेंगे, वही सेम टू सेम, वही सेम टू सेम, यानी 3 डब्बा, 1 2 3, 1 2 3। बाहर चल जा रहा है क्या ये बोर्ड से, बाहर चला जा रहा है, ठीक है। ये हो गया 3, देखते हैं 1 2, चलो 1 2 3, 1 2 3 दिख रहा है ना। अब चलो ये हो गया LHS, RHS हो गया, RHS, ठीक है, और ये हो गया LHS, ठीक है, LHS। चलो अब देखते हैं, ठीक है, इधर क्या प्रेजेंट है, Zn है, और क्या है, हाइड्रोजन है, और क्या है, सल्फर है, और ऑक्सीजन है ना। अब इधर क्या है, जिंक है, सल्फर है, चलो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब ये पुराना वैल्यू यानी ओल्ड वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड वैल्यू, है ना। Zn का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1। हाइड्रोजन का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2। और ये सल्फर का वैल्यू क्या है यहाँ पे, और ऑक्सीजन का कितना है, 4। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, अब उसी तरीके से Zn का वैल्यू यहाँ कितना है, 1। हाइड्रोजन का वैल्यू कितना है, 2, और सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। यही है ना वैल्यू। अब देखो इसमें कौन कौन जो है वो बैलेंस है, जैसे ऑक्सीजन बैलेंस है, Zn बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है। तो मतलब ये इक्वेशन जो है पहले से ही बैलेंस्ड है। अगर मान लीजिए ये अलग अलग नंबर होता है यहाँ पे, तो हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता। समझ आ रहा है। चलिए ये लास्ट पॉइंट है, एक होमवर्क दे रहे हैं, उस होमवर्क को लिखिए। होमवर्क है, लिखिए। Fe plus H2O
reactants Fe3 where is 3O4 plus H2 क्या होगा? सॉल्व इट। हो गया जी, चलो वीडियो बन